नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। আমরা শ্রীল সনাতন গোস্বামীকৃত শ্রী শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম গ্রন্থের প্রথম স্কন্ধে আছি, ষষ্ঠ অধ্যায় চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 112 থেকে कंटिन्यू করব। श्री श्री बृहद भागवतामृतम 1.6.112। सब मेरे बात दोहराइए, अनम्यूट करके बोलिए। श्री उद्धव उवाच वृद्धोवाच ये वृद्ध बोला गया है, एक्चुअली पद्मावती है ये, ठीक है। बबीता माता जी आवाज आ रहा है, किसी का बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है, पंखा वंखा चलाना है तो फिर अनम्यूट मत करिए। अरे बले अति बाचले, बोलिए। अरे बाले अति बाचाले कथं गवधाय तत्कथं ते गवादया रक्षा का भावान् अधुना रक्षामः नास्ति निशम्यते। अरे बाले इति वचले तत्कथं गवादया बालेति वचले तत्कथं गवादया अधुना रक्षा का भवान् नास्ति निशम्यते। अधुना रक्षा का भवान्नस्था अभी समझ में आया किसका बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है। कविता माता जी का शायद बहुत जोर से पंखा चल रहा है। ओके। वृद्धा कंसा माता बोलिलेन, ओरे অতি বাঁচালে, বাঁচালে মানে चैटर बॉक्स, रोहिणी माता को ऐसे का अपमान कर रही है। तुम्हें बालिका सुलभ कथा बोलितेছো, बालक जैसे बात कर रहे हैं। যদি তাহাই হইতো, মানে भगवान अगर कृष्ण बलराम गाय चराने नहीं वृंदावन विहार करने जाते थे जंगलों में, তবে কেন শোনা যাচ্ছে এখন রক্ষণের অভাবে সে সকল গবাদি পশু নষ্ট প্রায় হয়ে যাচ্ছে। सही ना? तो बोल रहे कि अभी सुनाई दे रहा है कि सब गाय वाय सब अभी नष्ट हो जा रहा है, तो इसका मतलब कृष्ण बलराम नहीं है इसलिए नष्ट हो जा रहा है। जब कृष्ण बलराम थे तो उन लोग गाय चराते थे, तो इसलिए नष्ट नहीं होता था। सबका अंदर में गया, समझ में आया? यस प्रभु जी। अगला श्लोक या हिंदी में पढ़िए। कौन पढ़ेगा? ये करुणा केशवी करुणेश्वरी माता जी, ओके। कविता बत्रा माता जी, यस प्रभु। पंखा थोड़ा कम, थोड़ा सा नहीं, बंद करना पड़ेगा, वीडियो ऑन करके पढ़ना पड़ेगा। केशवी करुणेश्वरी माता जी पढ़ते पारবেন একটু হিন্দি? দেখি কেমন পড়েন। दिग्दर्शने टीका पढ़ুন, এই শ্লোকা অনুবাদ করুন। कंस के वृद्ध माता ने कहा, मैं पढ़ूं प्रभु जी? अरे बाचाले, रुकिए उनको बोलने दीजिए, बोलून কোথায় গেলেন, কোথায় গেলেন, যা পালিয়ে গেলেন। ओके प्रभु, मैं पढ़ती हूँ। কোনো সাউন্ড আসছে না। बोली कविता माता जी। कंस की वृद्धा माता ने कहा, अरे वाचाले, तुम बालिका जैसी बातें कर रही हो। यदि वैसा ही होता तो फिर क्यों ऐसा सुना जा रहा है कि अब रक्षक के अभाव में वे सब गाय आदि पशु नष्ट प्राय हो गए हैं। सबको समझ में आ रहा है? थोड़ा नजदीक आ जाइए, मोबाइल से 1 किलोमीटर दूर रहने से साउंड ठीक नहीं आएगा।
अगला श्लोक 113-14 एक साथ है। श्री परीक्षित उवाच श्री परीक्षित उवाच श्रीमद्गोपाल देवस्तात् श्रीमद्गोपालदेवस्ता श्रुत्वा सम्भ्रान्ति यन्त्रिता एकान्तस्तपता सुस्यान् लज्जा शङ्कयाकुला अपार कलिना व्रज वृत्तान्त वेदिना मुखम आलोकयम् आसा बलदेवस्य सश्रुकम् तो ऐसा कठोर वाचन सुन के बहुत गुस्सा आ गया भगवान को। श्री परीक्षित बोलिलेन वृद्धार कथा सुनिया श्रीमद गोपाल देव माने भगवान कृष्ण होगा संभ्रम भरे अतिशय शंकाकुल हईलेन। क्यों शंकाकुल हुआ? क्यों चिंतित हो गया? गाय लोग गाय सब हाँ, वृंदावन के गाय ठीक नहीं है। বলিয়া তাহার অন্তরে অতিশয় সন্তাপ জাত হইল, মুখকমল শুষ্ক হইল এবং পূর্বাপর ব্রজ বৃন্দাদিবিদ শ্রী বলরামের সজল মুখকমল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। बलराम जी को देखने लगा भगवान। हिंदी। महाराज श्री परीक्षित ने कहा, वृद्धा की बातों को सुनकर श्रीमद गोपाल देव अत्यंत चिंतित और शंकर से व्याकुल हो गए। हरे कृष्ण। तो यहाँ भगवान ने लिखा, कृष्ण ने लिखा है अशोक प्रभु गोपाल देव। क्यों? गौ के रक्षक, गायों को चराते थे, गौओं को। इसीलिए ये नाम इस्तेमाल किया सनातन गोस्वामी ने। आगे। फलस्वरूप उनको अत्यधिक संताप हुआ जिससे उनका मुख कमल सूख गया। तब वे व्रज के पहले के और वर्तमान के सारे वृत्तांतों को जानने वाले श्री बलराम के अश्रुपूर्ण, ठीक से पढ़िए, सब सुन रहे हैं आपका रीडिंग। वृत्तांत को जानने वाले श्री बलराम के अश्रुपूर्ण मुख कमल की ओर देखने लगे। अगला श्लोक। रोहिणी नंदनो भ्रातुर भवाम भूत्वा स्मरान ब्रजम स्वधैर्य रक्षनाशका अब्रवीत स्तुतम् अरे अनम्यूट कौन करेगा? बंगाली पढ़िए मुझे। তখন শ্রী রোহিণী নন্দন ভ্রাতার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন এবং ব্রজভূমি স্মরণে স্বয়ং ধৈর্য ধারণে অসমর্থ মানে আমি তো ও ব্রজভূমির স্মরণে স্বয়ং ধৈর্য ধারণে অসমর্থ হইয়া উচ্চস্বরে রোদন করিতে করিতে স্পষ্ট বাক্য বলিতে লাগিলেন। भगवान बोलने लगा। हिंदी। ऐसा देखकर रोहिणी नंदन श्री बलदेव अपने भाई के अभिप्राय को समझ गए और तथा ब्रज भूमि के स्मरण से स्वयं धैर्य धारण करने में
असमर्थ होकर उच्च स्वर से रोते हुए वहां के समस्त वृत्तांत को स्पष्ट वचनों द्वारा कहने लगे। मेरा ब्रज का क्या हालत है, उनको कैसे मालूम? कविता माता जी, बलराम जी को। प्रभु वो अभी गए थे ना उनको। हाँ, भगवान भेजा था उनको। श्री बलदेव वाच, श्री बलदेव 116 और 117 दोनों एक साथ है। बैकग्राउंड आवाज नहीं आना चाहिए, किसी का बैकग्राउंड आवाज आएगा तो म्यूट करके रहिए प्लीज। गवाम केव कथा कृष्णा, गवां देव कथा कृष्णा भवता प्रिय, एते अपि भवता प्रिय मृग विहंग भाटीर, मृगाभिहंग कदम्बयश्च पाद लटानि कुंज पुंजानि, साज्वलानपि जीवनम्, भवन्तेव पयमासु, कीनश्चिनश्च सरितो अद्रय, শ্রী বলদেব বলিলেন, হে কৃষ্ণ, গো সকলের কথা কি? তোমার প্রিয় মৃগকুল, বিহঙ্গকুল, ভান্ডারিক অদম্বাদি বৃক্ষ সকল, লতা সকল, কুঞ্জ সকল, তৃণমন্ডিত ক্ষেত্র সকল তোমাতে জীবন সম্পন্ন করিয়াছে, সরোবর শুষ্ক হইয়াছে, पर्वतादियों दिने दिने क्षीण होइतेছে। बलदेव ने कहा, हे कृष्ण, गौओं का तो क्या कहना ही क्या, तुम्हारे प्रिय मृग, विहंग, भांडीर वन के कदम आदि वृक्ष, लताएं, कुंज, तृण मंडित हरे भरे मैदान आदि सभी ने तुम पर अपना जीवन न्यौछावर कर दिया है। सरोवर शुष्क हो गए हैं तथा पर्वत आदि भी दिन प्रतिदिन क्षीण होते जा रहे हैं। मनुष्य कतिचित् भ्राता, परं ते सत्यवाक्यता, जता सैव जीवन्ति, नित्यश्रोतुम् अतः परम्, হে ভ্রাতা, মনুষ্যের মধ্যে কদাচিৎ কেহ তোমার সত্য বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া তোমার দর্শন আশায় জীবন ধারণ করিয়াছে, অতঃপর অধিক শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিও না। और मत सुनो। हे भैया कृष्ण, यहाँ के कुछ मनुष्य हैं तुम्हारे सत्य वचनों पर विश्वास करके तुम्हारे दर्शनों की आशा से किसी प्रकार जीवन धारण कर रहे हैं, अतएव इससे अधिक और श्रवण करने की इच्छा मत करो। किंतु इदानीम् अपि भावान् यदि तान्नानुकम्पते यम एव तथा सर्वान् तेनेनानुग्रहिष्यति। কিন্তু এখনো তুমি যদি তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ না করো, তবে জমি সত্য তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করবে, यानी उनका मृत्यु हो जाएगा। কারণ জমের অনুগ্রহে তাহাদিগের বন্ধু বিয়োগ জনিত শোক দুঃখের উপশম হইবে। किंतु यदि तुम अभी भी उन बचे हुए मनुष्यों पर कृपा नहीं करोगे तो यमराज ही यथाशीघ्र उन पर कृपा करेंगे, क्योंकि यम की कृपा से ही बंधु के वियोग से
उत्पन्न उनके दुख और शोक शांत होंगे। हाँ शुभंकरी माता जी, कौन म्यूट करवाएगा? 120 नंबर हमको ढूंढना पड़ता है, कहाँ से आवाज आ रहा है, ढूंढो ढूंढो। सोचिए फिर श्लोक पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। 120 नंबर श्लोक। यत्र च त्वयाकारी निर्विषकाली डोरिदा रद शोकोयं विपुलस्तेषां लोके अन्यत् करणां शृणु। ব্রজের দশা আর কি বলবো, বলরাম জি বললেন, তুমি যে ব্রজে কালিয়া রীতকে নির্বিষ করিয়াছ, ইহাই তাহাদের বিপুল শোকের কারণ হইয়াছে। আরো শোকের অন্য কারণ আছে, তাহাও শ্রবণ করো। कालिया को जो छोड़ दिया था वो भी शोक का कारण हो गया। कैसे? तात्पर्य में दिया हुआ है क्या? नीलमणि माता जी, सुधामयी वल्लभी माता जी। हाँ प्रभु जी, वो भी हरे कृष्ण प्रभु जी, वो जो विष मतलब विष खत्म हो गया ना कालिया नाग के पड़ने से, तो वो लोग विष खा के भी नहीं मर सकते थे, इसलिए वो लोग शोकग्रस्त है। क्या समझाने, फिर से बोलिए। कालिया नाग को जब भगवान मार दिए तो वहाँ विष भी खत्म हो गया, तो वो विष खा के भी अपना जीवन समाप्त नहीं कर सकते थे, इसलिए और शोकग्रस्त थे भगवान के विरह में। बोलिए। वही बोलने जा रही थी, कालिया को ऐसा दमन किए थे कि वो बोलिए जा रहे थे तो सुन लिया, फिर से बोलना पड़ा, जरूरी है। ठीक है, फिर हट जा रही है। हिंदी। हरे कृष्णा प्रभु, आपका चश्मा नहीं लगाए हैं ना? हाँ थैंक यू, ये मेरा ट्रू फ्रेंड है माता जी। बाकी लोग चाहते हैं कि मैं और एक चश्मा खरीदूं। यस आगे हिंदी। ब्रज की विषम दशा के विषय में और अधिक क्या कहूँ। तुमने ब्रज में जिस कालिया रिद्ध को विष से रहित कर दिया है, वही उनके अत्यधिक शोक का कारण बन गया है। उनके शोक के और भी कारण हैं, उनके भी श्रवण करो। और भी शोक का कारण बता रहे बल्लभ जी। तत्रात्य यमुना स्वल्पा जला शुष्केव साजनी गोवर्धनो अभुञ्च स्वप्राप्तो योजितस्य तत्र तो अभी যমুনা স্বল্প জলা, পানি ज़्यादा नहीं है, শুষ্ক প্রায় হইয়াছেন। শুষ্ক প্রায় মানে একদম শুক গিয়া। যে গোবর্ধন তোমার করকমলে উত্তোলিত হইয়া স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই উন্নত গিরিরাজ এখন নীচ হইয়া ভূতলগত হইয়াছে। हिंदी। वहाँ श्री यमुना में भी बहुत कम जल रह गया है, अर्थात वह लगभग सूख गई है। जो श्री गोवर्धन तुम्हारे कर कमल पर चढ़कर स्वर्ग तक पहुंच गए थे, अब यहीं गिरिराज नीचे भूतले चले गए हैं। तुम लोग को मालूम है गिरिराज जी एक सरसों दाना डेली नीचे होते जा रहे। नयंती अंसनात् प्राणास, बोलिए। वन्नामृत सेविना परम शुष्क महारण्य वावाग्नि भूविता गति
আর কি বলিব, যাহারা জীবিত আছেন তাহারা স্নান পান ও ভোজনাদি ত্যাগ করিয়াছেন, তাহাদের প্রাণ কেবল তোমার নামামৃত সেবনের জন্য বহির্গত হইতেছে না। অতঃপর কিন্তু শুষ্ক মহাবনের দাবাগ্নি তাহাদের গতি हईबे। ब्रज की दशा के संबंध में और अधिक क्या कहूँ। जो जीवित रह गए हैं उन्होंने भी स्नान पान और भोजन आदि का त्याग कर दिया है। उनके प्राण केवल तुम्हारे नामृत के सेवन के कारण ही बाहर नहीं निकल रहे हैं। अतएव अब सूखे हुए महावन की दावाग्नि ही उनका अंतिम गति होगी। तो किसी का कोई प्रश्न है? श्री परीक्षित वाच असौ तत् पर दुःख कातरा आते गृहीत्वा मृदुल स्वभावाक रामं महादीन वदश्रुधारया भवतांगुराजो रागो अर्दादुच्च सुश्वरम् फिर से शुभंकरी माता जी। श्री परीक्षित বলিলেন, এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া পর দুঃখ কাতর মৃদুল স্বভাব শ্রীকৃষ্ণ শ্রী বলরামের কণ্ঠ ধারণ করিয়া মহাদিনবৎ উচ্চস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। অশ্রুধারায় তার অনুগত অনুরাগ ধৌত হইতে লাগিল। হিন্দি। श्री परीक्षित महाराज ने कहा, इन वेदनापूर्ण बातों को सुनकर पर दुख खकातर तथा कोमल स्वभाव वाले श्री कृष्ण ने श्री बलराम के कंठ को पकड़कर अत्यधिक दीन की भांति कुछ स्वर में क्रंदन करना आरंभ कर दिया तथा उनकी अश्रुधारा से उनका अंग राग धुलने लगा। यस मानव जी माता जी। प्रभु यहाँ अंग राग का मीनिंग समझ में आया आपकी। अंगराग एक्चुअली अंगराग माने पेंटिंग, भगवान का अंगराग बोली ना हमरा, फिर भी हम देख रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो चंदन से भगवान के शरीर पे बनाया जाता है ना सब लेपन, हिंदी में बोलते गोपी डॉट्स ना, इंग्लिश में 124 नंबर श्लोक। पाश्चात भूमि तले लुलोथा रोदन दुष्टानु देवकी नासु श्री सत्य भामदया वासिनो लातां भेजुर्दन्तमुः অতঃপর হইতে इसके बाद অপূর্ব রোদন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া উগ্র সেনাদি যাদবগণ
বসুদেবের সহিত দ্রুত বেগে সেই রোদন স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং প্রভু বর শ্রীকৃষ্ণকে तद अवस्थाয় दर्शन करिलेन। रति में दर्शन किया सब कौन कौन? उग्रसेन आदि जादवगण वसुदेव के साथ। এই প্রকার পূর্বাসীগণ ও গগনাদি বিপ্রগণ উপস্থিত হইলেন এবং অদৃষ্টপূর্ব ব্যাপার দর্শন করিয়া সকল বিস্ময় হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। हे माता तदुपरांत समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे? यहाँ उग्रसेन का तो नाम नहीं लिखा हुआ है। अच्छा देखते क्या लिखा है। हे माता तदुपरांत श्री कृष्ण श्री बलराम के साथ भूमि पर लौटने लगे तथा क्षण भर में ही मूर्छित हो गए। उनकी वैसी अवस्था को देखकर और उनके दुखों को अनुभव करके माता रोहिणी, श्री उद्धव, श्री देवकी, मदन जननी, श्री रुक्मिणी, श्री सत्यभामा और अंतपुरवासी सभी इस अपूर्व घटना को देखकर बारंबार क्रंदन करते करते विकल हो गए। श्रुतवन्तः पुरतो अपुरा कलिकाम् अक्रादं महर्तस्वरे पुरतो अपुरा कलितम् अक्रन्दमहर्तस्वरे धावन्तो यादवजवेन वासु देवे डोग्रो ग्रसे नदया अत्रगत्य तथा विध्यम् प्रभुवरं दृष्ट्वा रुदन् विह्वला विप्रगर्गा मुखस्ताथा व्रजानश्चापूर्व दृक्ष्टिक्षया हरे कृष्णा। प्रभु जी ये पहले श्लोक में बता रहे थे सब लोग आसपास दुखी हो गए थे, तो उसका कारण भगवान रो रहे थे उसमें। उसमें मदन जननी किसको कहा गया? रोहिणी कैसे हुई माता जी? प्रभु जी रुक्मिणी देवी को कहा गया। मदन जननी रुक्मिणी देवी को किस नाम दी माता जी? प्रभु प्रद्युमन की माँ थी तो प्रद्युमन को मदन नाम तो कहा जाता है। दोनों एक साथ बात बोले तो समझ नहीं आया। आपका पंखा भी चल रहा है इसलिए डिस्टर्ब किया रहे। तो प्रद्युमन की माँ थी ना रुक्मिणी, तो उनको मदन पुत्र भी कहा जाता है। ओके, इसका अनुवाद होगा ना अभी 125 का? बस पर वो बंगला में होगा पहले। অতঃপুর হইতে অপূর্ব রোদন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া উগ্রসেন আদি যাদবগণ বসুদেবের সহিত দ্রুত বেগে সেই রোদন স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং প্রভুবর শ্রীকৃষ্ণকে তদ অবস্থায় দর্শন করিলেন। এই তো हो गया था। এই প্রকার পূর্বাসীগণ ও গর্গাদি বিপ্রগণ উপস্থিত হইলেন এবং অদৃষ্টপূর্ব ব্যাপার দর্শন করিয়া সকলে বিহল হইয়া রোদন করতে লাগিলেন। उग्रसेन आदि देख के उन लोग भी रोने लगे। हिंदी अंतपुर से अपूर्व क्रंदन किया ध्वनि। नया स्पीकर बबीता माता जी पढ़िए। अंतपुर से अपूर्व कंदन की ध्वनि सुनकर शीघ्र उग्रसेन आदि यादवगण श्री वसुदेव के साथ अति शीघ्र
उस रोदन स्थल पर उपस्थित हुए तथा प्रभुवर श्री कृष्ण को वैसी अवस्था में देखा। इस प्रकार सभी पूर्ववासी और गर्ग आदि विप्र भी उपस्थित हो गए तथा जिस घटना को आज से पहले कभी नहीं था उसे देखकर सभी बेहद होकर क्रंदन करने लगे। इति श्री बृहद भागवतामृते प्रथम खंडे षष्ठ अध्याय टीका तात्पर्य समाप्त। ओके, आज स्नान यात्रा है, थोड़ा सेवा भी है हम लोग का, तो आज थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे, यही खत्म करेंगे। ओके, श्री श्री बृहद भागवतामृतम की जय, श्रील सनातन गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद। इस